तो अगर आप लोग भी अपने कैरी बैग एंड स्कूल बैग का लुक और भी इन्हेंस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के की चेन्स, वो भी जुगाड़ से। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ रेड हार्ट की चैन, जिसके लिए मैं रेड कलर का सॉफ्ट फैब्रिक ली हूँ और ये रियान फैब्रिक है। तो फैब्रिक को फोल्ड करके मिल्टन चॉक से मार्क करके कट कर लेंगे। और आप चाहो तो किसी भी कलर का फैब्रिक ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और मेरे पास वेलवेट फैब्रिक अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा इस फैब्रिक का यूज़ कर लेती हूँ। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। उसके लिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आप लोग के पास वेलवेट फैब्रिक अवेलेबल है, वो भी लाइट पिंक कलर का, तो आप लोग उसी का यूज़ करना, क्योंकि उससे एकदम एस्थेटिक लुक आएगा। तो अभी मैं फैब्रिक को कट कर ली हूँ और इसी के साइज के अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट को भी मैं कट कर ली हूँ और इसको मैं स्टिच करूँगी। और ये एक छोटा सा फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से हर्ट के सेंटर में रख कर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से पहले इसको रखेंगे और सेकेंड पार्ट को दोनों साइड से स्टिच करके थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे। तो अब मैं इसको स्टिच कर दी हूँ और अब इसको ओपन कर लेंगे। और इसको ओपन करने के बाद मैं इसमें कॉटन फिल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास कॉटन अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं उसी फैब्रिक को छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिल कर रही हूँ, और मैं थोड़े बड़े साइज में कट करके फिल कर रही हूँ। तो आप लोग एकदम छोटे पीसेस में फैब्रिक कट करके फिल करना, जैसे कि 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा, क्योंकि उससे हार्ट एकदम सॉफ्ट लगेगा। बट अगर आप लोग के पास कॉटन अवेलेबल है तो आप लोग को इस जुगाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जितना फैब्रिक मैं छोड़ के हार्ट को स्टिच की थी, तो इस वाले पार्ट को नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। तो अब इसको स्टिच करने के बाद जो मैं छोटा सा फैब्रिक अटैच की थी, तो उसी में कीरिंग अटैच कर देंगे। और कीरिंग को अटैच करने के लिए मैं जंपरिंग का यूज़ कर रही हूँ, और ये हर्ट की चेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं ली हूँ यहाँ पे पेपर और इसको इस तरह से फोल्ड करके सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। और मैं इसका मेज़रमेंट नहीं ली हूँ, डायरेक्ट कट कर दी हूँ। तो अभी इस वाले पार्ट को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे, और इसको स्टिक करने के बाद इस साइड ग्लू लगाकर स्टिक कर देंगे। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कैंडी पैकेट वाली की चेन बना रही हूँ। तो अब इसके अंदर पेपर कट करके रफली फोल्ड करके डाल देंगे और इस वाले पार्ट को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो अब कैंडी के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है, तो मैं वही ड्रॉ करने के लिए वाइट पेपर को स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। और मैं येलो कलर के पेपर से कैंडी पैकेट बनाई हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा लेमन ड्रॉ कर देती हूँ। और इस पे बनाना भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको ड्रॉ करने के बाद ग्लू की हेल्प से कैंडी पैकेट पे स्टिक कर देंगे। तो अभी दोनों साइड से पेपर को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि रियल कैंडी पैकेट जैसे की चैन लगे। और अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे आप लोग इसको प्रेस करने से पहले ही जिगजैग शेप में कट कर लेना, क्योंकि मैं प्रेस करने के बाद इसको जिगजैग शेप में कट कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैं लेमन ड्रॉ की हूँ, तो थोड़े थोड़े कट्स तो नहीं लग रहे हैं, बट थोड़ा सा निशान दिख रहा है। तो आप लोग प्रेस करने से पहले इसको कट कर लेना। तो नीडल की हेल्प से मैं होल कर दी थी और इसी वायर में अब कीरिंग को अटैच कर देंगे। तो ये क्यूट सा कैंडी पैकेट की चेन आपके स्कूल बैग को और भी ज़्यादा कलरफुल बना देगा। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो इस की चेन को ज़रूर ट्राई करना। तो अब नेक्स्ट की चेन बनाने के लिए मैं ली हूँ इस बॉटल का कैप, क्योंकि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं सारे की चेन्स जुगाड़ से बनाऊंगी। तो अभी ब्लैक कलर के ग्लिटर पेपर को कैप के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। और इस की चेन को बनाने के लिए मैं अभी ग्लू गन का यूज़ करूँगी। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ग्लू गन का यूज़ करूँगी, और मैंने सोचा ग्लू गन जब मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसका यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ। तो यही सोचकर आज मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो अभी मैं ग्लिटर पेपर को स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, और अगर आपके पास ग्लिटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन ब्लैक चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा की चेन बना रही हूँ।
तो अब मैं ली हूँ थ्रेड, क्योंकि इस थ्रेड से मैं डोरी बना रही हूँ। क्योंकि डिग्री कैप में जो डोरी होती है तो मैं वही वाली डोरी बना रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसीलिए मैं उसे डोरी बोल रही हूँ। तो थ्रेड को राउंड शेप में रोल करके सेंटर में नॉट टाई कर देंगे, और ध्यान रहे बहुत स्ट्रांगली नॉट टाई करना है। तो अब इस साइड से थ्रेड को कट कर लेंगे, और जो जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकला हुआ है तो इसको कट कर लेंगे। और इसको बराबर कट करने के बाद अब 2 थ्रेड लेना है, और इसके ऊपर रोल करते करते नॉट टाई कर देंगे। और जो मैं डबल थ्रेड ली हूँ तो इसका साइज मैं इसलिए बड़ा ली हूँ क्योंकि इसी थ्रेड से नॉट भी टाई करेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को डिग्री कैप से अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत केयरफुली नॉट टाई कर रही हूँ, और इसमें नॉट टाई करने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। तो अब ये डोरी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं ग्लू गन का यूज करूंगी। तो अभी इसको स्टिक करने के बाद अब मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। तो ये ग्लू गन बहुत स्मूथली वर्क कर रही है, और इस ग्लू गन को हीट होने में 10 मिनट्स लगते हैं। तो मैं आप लोग को बिहाइंड द सीन्स बताती हूँ। तो मैं इस ग्लू गन के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाकर बटन को ऑन कर दी थी, और ग्लू गन निकल ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा ये ग्लू गन खराब हो गई है, तो अब इसके रिटर्न करने की डेट भी जा चुकी है, और यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू गन टच हो गई। तो आप लोग ग्लू गन को बहुत केयरफुली यूज करना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। बट ये ग्लू गन बहुत स्मूथली वर्क कर रही है, और ये ग्लू गन मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। तो मैंने इस ग्लू गन को टैग कर दिया है ताकि आप लोग भी इसे इजीली परचेज कर सकें। तो अब मैं एक्स्ट्रा ग्लिटर पेपर को कट कर दी हूँ, और मोटी वाली नीडल से कैप और ग्लिटर पेपर में होल करके वायर को मैं अटैच कर रही हूँ। क्योंकि इसमें डायरेक्ट की रिंग अटैच नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा वायर का यूज कर लेती हूँ। और मैं वायर को ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर दी हूँ, और अब इस वायर में की रिंग अटैच करने के बाद अब ये क्यूट से डिग्री कैप की चेन कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग अगर इसे अपने स्कूल बैग में लगाएंगे तो आपका स्कूल बैग और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये की चेन परफेक्ट रहेगी। तो मैं अगेन ये वाला बॉटल ली हूँ, और मैं इसके कैप के पास जो रिंग टाइप में है उसका यूज़ करूँगी। तो इस रिंग को एक साइड से कट कर लेंगे, और मैं कौन सा की चेन बना रही हूँ ये तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो इस रिंग में वायर को इस तरह से रोल करके अटैच कर देंगे, और आप चाहो तो फेविक्विक की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हैं, बट वायर को रोल करना ज़रूरी है ताकि वायर निकले नहीं। तो अब मैं ली हूँ क्ले, और मैं यहाँ पे पर्पल कलर की एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी कलर की क्ले का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस तरह से क्ले को रोल करके रिंग को कवर करेंगे। तो इस तरह से रिंग को कवर करने पर जो वायर मैं रोल की हूँ तो वायर भी कवर हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह से वायर को पहले से ही सिक्योर कर लेना ताकि वायर दिखे नहीं, क्योंकि वायर को मैं रोल करके अटैच की हूँ तो इसीलिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्ले से कवर करने के बाद वायर नहीं दिख रहा है तो इससे फिनिशिंग आएगी, और इस साइड थोड़ी सी रिंग दिख रही थी तो इसीलिए मैं थोड़ी सी क्ले से कवर कर रही हूँ। तो आप लोग रिंग को कवर करने के लिए थोड़ी ज़्यादा क्ले का यूज़ करना ताकि दोबारा से क्ले का यूज़ ना करना पड़े। और रिंग को कवर करने के बाद अब थोड़ी सी क्ले राउंड शेप में करके दोनों साइड अटैच कर देंगे। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं ईयर मफ बना रही हूँ, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब भी मैं कीचेन बनाऊंगी तो ये ईयर मफ वाला कीचेन ज़रूर बनाऊंगी। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। तो अभी मैं क्ले को राउंड शेप में करके दूसरी साइड अटैच कर दी हूँ। तो अब ये ईयर मफ कंप्लीट हो गया है, और अब मैं सेम कलर की क्ले से हार्ट बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा सिर्फ ईयर मफ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए चार्म की जगह मैं हार्ट बना रही हूँ ताकि इससे अच्छा लुक आए। और क्ले से परफेक्ट हार्ट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि परफेक्ट हार्ट का शेप बना लूँ। और आप चाहो तो क्ले से स्टार या फिर फ्लावर भी बना सकते हैं। तो अब इसमें वायर सिक्योर कर देंगे, और अब इन दोनों को कीरिंग से अटैच कर देंगे। और इस की चेन को आप अपने स्कूल बैग या फिर कैरी बैग में भी लगा सकते हैं। और हार्ट में जो वायर मैं अटैच की हूँ तो उसमें थोड़ी सी फेविक्विक भी मैं लगा दी हूँ ताकि वायर निकले नहीं।
तो मेरे पास ये मिनी लिपस्टिक है और ये घुंघरू, और ये लिपस्टिक रियल है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ क्योंकि ये लिपस्टिक देखने में थोड़ी टॉय जैसी लग रही है, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये रियल लिपस्टिक है। तो अब इस लिपस्टिक को कीरिंग से अटैच करने के लिए मैं ली हूँ जंप रिंग, और इसको अटैच करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं वायर से ही जंप रिंग बनाकर इस की रिंग में अटैच कर रही हूँ। तो अब ये क्यूट सा की चेन कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बो की चेन बनाऊंगी, जिसके लिए मैं सैटिन रिबन से पहले ही बो बना ली हूँ, और इस बो को मैं 2 बार बनाकर बताई हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं और इजीली सैटिन रिबन से बो बना सकते हैं। और जो बीड्स वाला बो आप लोग देख रहे हैं, तो वायर में बीड्स अटैच करने के बाद वायर को बो शेप में मैं बना ली थी। तो अब मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से दोनों बो को अटैच कर रही हूँ, और सैटिन रिबन वाले बो से मैं पहले ही वायर को सिक्योर कर दी थी ताकि मैं इजीली कीरिंग को अटैच कर सकूं। और इस की चेन को आप अपने कैरी बैग पे लगाएंगे तो आपके कैरी बैग में 4 चांद लग जाएंगे। और इस वायर वाले बो को बनाना बहुत इजी है, तो इसीलिए मैं इसको बनाते टाइम शूट नहीं की थी, और ये फिर से निकल गई, तो इसीलिए मैं इसे फेविक्विक की हेल्प से अटैच कर दी हूँ। तो अब ये की चेन कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट की चेन बनाने के लिए A4 साइज वाइट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से पेपर को स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर लेंगे और फिर सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। और मैं कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोग को बता देती हूँ कि मैं मिनी डायरी की चेन बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से पेपर को फोल्ड कर रही हूँ ताकि डायरी के सारे पेजेस एक साइज़ के रहें। और मैं प्लेन वाइट पेपर का यूज़ कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे नोटबुक के पेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो लाइन वाले पेजेस होते हैं। तो मैं पेपर को सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ। और आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी मैं सारे पेजेस को असेंबल करके जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकला हुआ है उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एक पार्ट निकला होता है तो उससे डायरी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए मैं इसको कट कर दी हूँ। और ज़्यादा पेजेस होने की वजह से सारे पेजेस सही से कट नहीं हुए हैं, तो इसीलिए मैं एक एक पेज के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रही हूँ। तो अब मैं इसका फ्रंट कवर बनाने के लिए स्काई ब्लू कलर के पेपर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई कलर समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से कलर के पेपर का यूज़ करूं, तो मैंने सोचा इसी कलर के पेपर का यूज़ कर लेती हूं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे पिंक कलर या फिर येलो कलर के पेपर का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लुक आएगा, क्योंकि पिंक कलर के पेपर से चाहे जो भी बना दो वो अच्छा ही लगता है। तो अभी डायरी के बैक साइड, आई मीन बैक साइड और फ्रंट साइड के सेंटर में जो स्पेस होती है, तो मैं उसी के लिए पेपर को फोल्ड कर ली थी, क्योंकि ऐसे डायरी का लुक और भी अच्छा आएगा। तो अब मैं इस तरह से एक एक पेपर में मोटी वाली नीडल की हेल्प से होल कर रही हूँ। और ध्यान रहे जो फर्स्ट पेपर है और उसके बाद जो सेकंड पेपर है, तो इसी तरह से जितने पेजेस को मैं असेंबल की थी तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पेपर को दोबारा से असेंबल कर ली हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे स्टेपलर की हेल्प से पेजेस को अटैच कर दी हूँ, और अब यहाँ पे पेपर को स्टिक कर देंगे ग्लू की हेल्प से, और इसको दोनों साइड से स्टिक करने के बाद पेजेस से अटैच कर देंगे। और इसको स्टिक करने के बाद इस साइड भी ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पेपर है दोनों साइड, तो इसको भी फोल्ड करके ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और ये नीडल मेरी फिंगर में चुभ गई है, बट फिर भी इसके फ्रंट कवर पे मैं होल कर रही हूँ। तो इसमें नीडल की हेल्प से होल करने के बाद अब नीडल से फ्रंट कवर और सारे पेजेस में एक साथ होल करके वायर को सिक्योर कर देंगे, और इसी वायर से कीरिंग को अटैच कर देंगे। और अभी ये नोटबुक मुझे बहुत सिंपल लग रही थी, तो इसीलिए इसके फ्रंट कवर को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं एक वाइट पेपर पे फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ, और आप चाहो तो फ्लावर्स की जगह क्वर्ट्स भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ, और अब ये की चेन कंप्लीट हो गया है। आप इस की चेन को अपने स्कूल बैग पे लगा सकते हैं। तो अब लास्ट की चेन बनाने के लिए मैं ली हूँ ये मिनी बैग, जो कि लेदर का है, और ये बैग मुझे एक वेडिंग में मिला था, जो कि एक ग्रैंड वेडिंग थी, तो इसीलिए ये बैग लेदर का मिला था। नहीं तो जो नॉर्मल वेडिंग्स में ये वाला बैग मिलता है
तो वो नेट का होता है और इसमें ड्राई फ्रूट्स और कुछ चॉकलेट्स भी थे। एनीवे अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं इस बैग का प्रमोशन कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इस मनी बैग की जिप को निकाल ली हूँ क्योंकि मैं एक मिनी बैग की चेन बनाऊंगी तो उसमें जिप तो लगेगी ही, तो इसीलिए मैंने सोचा मनी बैग से ही जिप निकाल लेती हूँ। और मैं आप लोग से कही थी कि जो भी मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बट किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, तो मैंने सोचा अपने न्यू क्यूट सब्सक्राइबर को अपडेट दे देती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियोस कैसे एडिट करती हूँ तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिनको भी अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है तो वो मेरे चैनल पे लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं उनके चैनल का प्रमोशन कर दूंगी। तो अभी मैं नीडल और थ्रेड की हेल्प से जिप को अटैच कर रही हूँ और ये जो मिनी बैग की चेन मैं बना रही हूँ तो इसको अपने स्कूल बैग में भी लगा सकते हैं और एज अ कॉइन बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करना। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐसे स्टिचेस लगा रही हूँ क्योंकि इस तरह से स्टिचेस लगाने पर एकदम स्ट्रांगली सारे पार्ट्स अटैच हो जाएंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से स्टिचेस लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सेविंग मशीन की हेल्प से 2 मिनट में स्टिच कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी सेविंग मशीन ख़राब हो जाएगी। और मुझे तो ये बैग अभी से अच्छा लग रहा है। और जो मैं अभी को बो की चेन बनाई थी तो मेरे एक क्यूट सब्सक्राइबर ने मुझे चैलेंज किया था बो की चेन बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इनका चैलेंज भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो आपको बो वाला की चेन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ की हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स मैं टैग कर दी हूँ ताकि आप लोग सारे प्रोडक्ट्स को ईजिली परचेज कर सकें। तो अभी मैं नीचे वाले पार्ट को स्टिच कर दी हूँ और अब इस वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। और इस तरह से स्टिच करने में थोड़ा टाइम लगता है बट बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ध्यान रहे सारे पार्ट्स को स्टिच करते टाइम स्टार्टिंग में नॉट टाई करेंगे और एंड में भी नॉट टाई करके एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप नॉट टाई नहीं करेंगे तो थ्रेड खुलने लगेगा। तो अब यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। और अगर आपके पास लेदर अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस मनी बैग से मैं जिप निकाली थी तो उसका फैब्रिक भी लेदर का है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं लास्ट पार्ट को स्टिच कर रही हूँ और इस तरह से स्टिच करने के बाद अब ये क्यूट सा बैग की चेन कंप्लीट हो गया है। और इसमें भी मैं वायर अटैच करके कीरिंग को अटैच करूँगी। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को लाइक करने का चैलेंज देती हूँ, तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए चैलेंज है कि इस वीडियो को 2K लाइक्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। और सारे कीचेन्स में से आपको कौन सा कीचेन सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब ये क्यूट सा बैग की चेन कंप्लीट हो गया है।